हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर का कैसे एम्पियर नापेंगे वो जानेंगे। तो नॉर्मली ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नापना काफ़ी आसान होता है, लेकिन एम्पियर को हर कोई नहीं नाप सकता। तो मैं इस वीडियो में ट्रांसफार्मर का कैसे एम्पियर नापे वो जानेंगे। तो मैं यहाँ पे खुद डिज़ाइन किया हूँ। तो मेरा एम्पियर मेरा ट्रांसफार्मर है, तो इसका कितना आउटपुट पावर निकलता है वो देखते हैं। तो वैसे 12012 का एक ट्रांसफार्मर है और ये रहा इसका इनपुट, ये रहा आउटपुट। तो आउटपुट में हमारा कितना आउटपुट आता है वो देखते हैं। तो यहाँ से हमारा एसी निकलता है, तो पहले इसको डीसी करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीमीटर में जो नॉर्मल मल्टीमीटर जो ऐसा नॉर्मल मल्टीमीटर होता है, तो इसके अंदर आपको डीसी एम्पियर नापने की क्षमता है। एसी नापने की यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है। तो मैं पहले इसको डीसी वोल्टेज करूंगा, उसके बाद नापूंगा। तो पहले हमारा 4 डायोड चाहिए जो फुल ब्रिज रेक्टिफायर है, तो उसको बनाना पड़ेगा। और उसके साथ क्योंकि ये 12012 है, तो ये मैं यहाँ पे 2 कैपेसिटर का यूज करूंगा, तो 4700। तो चलिए पहले इसको डीसी करते हैं। तो डीसी करने के लिए जैसा है वाइट पोर्शन एक साथ और इसका ब्लैक पोर्शन एक साथ, और ऐसे करने के बाद इसको ऐसे इसके साथ जोड़ना है। तो ये रहा हमारा फुल ब्रिज रेक्टिफायर। तो हमारा पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। तो जो हमारा व्हाइट वाला पोर्शन है डायोड के, डायोड में दोनों तरफ जो व्हाइट वाला पोर्शन है, जो व्हाइट वाला पोर्शन है, और इस साइड, तो इस साइड हमारा व्हाइट वाला पोर्शन है, इस साइड ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला साइड पर हमारा नेगेटिव रहेगा, तो इस साइड नेगेटिव। क्योंकि मैं यहाँ पे +12 -12 निकालूंगा, तो मैं बीच में इसको दोनों कैपेसिटर के साथ जोड़ दूंगा। और ये वाला हमारा पॉजिटिव रहेगा, तो इसके साथ जोड़ दूंगा, और इसका इसके साथ जोड़ दूंगा। तो ये +12 -12 आउटपुट देगा अभी। तो चलिए इसका सोल्डरिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांसफार्मर के साथ जोड़ेंगे। अगर आपका 0 वाला ट्रांसफार्मर है, तो आप नॉर्मली जैसे वोल्टेज को डीसी करते हो ऐसे करने से हो जाएगा। तो मैं पे इसके साथ जोड़ दूंगा। तो हो गया है हमारा। तो ये रहा हमारा एसी इनपुट और ये हमारा ग्राउंड। तो एसी हमारा ये दोनों में इनपुट होगा, तो एसी हमारा इस दोनों में इनपुट होगा। और ये वाला हमने और ये हमारा ग्राउंड। तो नॉर्मली हम जो कैपेसिटर का 2 पिन होता है वहां से हम आउटपुट लेते हैं। तो क्योंकि ये 12012 है, तो इसलिए मैं यहाँ पे + वोल्टेज किया हूँ। तो चलिए इसका कैसे, पहले इसको हमारा 220 के साथ जोड़ देना है, जो हमारा लाइन वोल्टेज है। तो मैं यहाँ पे एसी के साथ जोड़ दिया, तो इसको मैं यहाँ पे खुला ही रहने दूंगा। तो चलिए इसको पावर के साथ जोड़ते हैं, और उसके बाद मीटर को हमको चेंज करना होगा। मीटर में इसको इस एम्पियर मोड पर रहूंगा जहाँ पे 10 एम्पियर है। तो चलिए मैं मीटर को एम्पियर मोड पर ले आया हूँ। अभी हमारा ये वायर चेंज करना पड़ेगा। ये नॉर्मली हम रेजिस्टेंस और वोल्टेज नापते हैं इस कनेक्शन पर। तो यहाँ पे देखिए 10 एम्पियर मैक्स। तो
तो हम इस वायर को यहाँ पर लगाएंगे। तो उसके बाद यहाँ से हम अगर लगाएंगे तो यहाँ पे एम्पियर दिखाएगा। तो चलिए इसको पावर ऑन करते हैं। तो मैंने पावर ऑन किया, तो चलिए इसका एम्पियर देखते हैं। तो मैं एक खुद डिजाइन किया हूँ, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एम्पियर दिखाएगा। ये नॉर्मली 2 एम्पियर का साइज है। तो ग्राउंड हमारा ये है। तो चलिए देखते हैं कितना एम्पियर आता है। तो यहाँ पे लगभग 4 एम्पियर आ रहा है, इस साइड भी 4 एम्पियर। तो हम अगर इसको एसी में नापेंगे तो एसी में हमारा कोई एम्पियर नहीं दिखाएगा। तो 4 एम्पियर हमारा आउटपुट दे रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे हम 4 एम्पियर कांस्टेंट लोड दे सकते हैं। तो इसका जो कुल आउटपुट है वो 4 एम्पियर हाईएस्ट है, लेकिन हम यहाँ पे कांस्टेंट अगर 4 एम्पियर का आउटपुट लेना चाहते हैं तो वो नहीं होगा, क्योंकि 4 एम्पियर जब हम यहाँ पे लगा रहा हूँ तो इसका वोल्टेज, जो पोटेंशियल वोल्टेज है वो 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट प्रेशर 4 एम्पियर है। इसका हाईएस्ट पीक वैल्यू 4 एम्पियर तक जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम 4 एम्पियर का पूरा लोड नहीं दे सकता, और यहाँ पे 4 एम्पियर हर टाइम हम इसको लोड में नहीं रख सकते, तब इसका ट्रांसफार्मर खराब हो जाएगा। तो इसका आउटपुट टोटल वैल्यू 4 एम्पियर है। तो ऐसा करके हम अगर छोटा ट्रांसफार्मर नापेंगे उसका वैल्यू और भी कम होगा। तो ऐसे करके आप ट्रांसफार्मर को नाप सकते हो इसका आउटपुट कितना ज्यादा है। तो अगर हम इसको 24 वोल्ट पर नापेंगे, मान लीजिए, तो मैंने पहले इसका ग्राउंड पे नापा था, तो हम दोनों 24 वोल्ट पर नापेंगे। तो यहाँ पे अराउंड 3.4 3.9, तो ज्यादा वोल्ट पर इसका एम्पियर थोड़ा सा घट रहा है। ठीक है, तो आशा करते हो वीडियो को आप लोगों को पसंद आई है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स और कमेंट कर सकते हो, और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाय।